हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। आपको पता है हम यहाँ पर मैथ्स को जो है वो सिर्फ सीखते नहीं हैं, उसको रट्टा नहीं मारते, हम यहाँ पर मैथ्स को जो है वो फील करते हैं। तो आज की वीडियो में जो है वो बेसिकली हम कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स जो है वो सीखने वाले हैं। आपको पता है ये कैलकुलस का पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको डेरिवेटिव क्लियर नहीं होगा तो डेरिवेटिव के बिना आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं कर सकते और उसके बिना आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो समझ सकते हो। तो वीडियो की लास्ट में आपको एक गोल्डन रूल बताऊंगा जो कंप्लीटली मेरे एफर्ट्स हैं, जो आपको कहीं पर और नहीं मिलेगा। अगर आपने ये रूल सीख लिया, डेरिवेटिव में जो है आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली। तो देखो, जैसा कि हम आपको पता है, देखो डेरिवेटिव की वीडियो को ना मैं देखो, अगर हम इस कंसेप्ट की वीडियो को हम देखें तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। डेरिवेटिव की वीडियो को ना मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ कि बच्चों इसको बोलते हैं dy/dx और डेरिवेटिव का फॉर्मूला बता दूंगा और आप क्वेश्चंस करने लग जाओगे। बट इससे देखो, अब मैं ना आपको इस तरह से नहीं कराऊंगा। आपको पता है ये सिर्फ एक रट्टा हो गया कि डेरिवेटिव ऐसा होता है। मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा और एक कहानी बता के बताऊंगा कि कहानी जो है वो समझा के आपको उसका कंसेप्ट समझाऊंगा। अब बेसिकली इसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न आपके सामने ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। अगर ये क्वेश्चन हमें आपकी एनसीईआरटी बुक में है तो आपको पेपर में आ सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आप डेरिवेटिव की डेफिनेशन के बिना नहीं कर सकते। दूसरा रीज़न, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमें रेट ऑफ चेंज पढ़ना है, हमें जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ना है। और जो बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं उनको टेंजेंट नॉर्मल भी पढ़ना है, मैक्सिमम मिनिमा भी पढ़ना है हमें। तो जो कंसेप्ट के बिना, जो मैं डेरिवेटिव कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ, उसके बिना वो जो चीज़ें जो हैं वो नहीं सीख सकते। तो यहाँ पर मैं एक कहानी से स्टार्ट करूँगा। अब ये एक शहर है, अब ये एक पिंक जो देख रहे हो ये एक शहर है। अब उसमें एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कहानी बताई गई है, जिसमें उस बिजनेसमैन ने ये बताया, उसको किसने पूछा कि आपके इतने सक्सेसफुल होने का रीज़न क्या था, तो उसने अपनी कहानी स्टार्टिंग से स्टार्ट की कि जब मैं गरीब था, फिर उसने अपना बिजनेस जो है धीरे धीरे बिल्ड किया, तो वो मिडल में स्टेज में पहुंच गया और उसके बाद वो अल्टीमेटली वो उस शहर का सबसे सक्सेसफुल आदमी बन गया। तो जब उससे किसने पूछा कि आपके सक्सेस का राज क्या है, तो उसने एक ही बात बताई कि मेरे काम करने का जो तरीका है ना, कि मेरे जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल सीधा था। चाहे मैं बहुत गरीबी में था, चाहे मैं मिडल में आ गया, या चाहे मैं बहुत अमीर हो गया, बट मेरे काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल एकदम सीधा रहा। मतलब मैं ऑनेस्टी से अपना काम करता रहा। और वैसे भी आपको लाइफ में भी ये लाइफ लेसन आपके लिए कि आपको अपना काम जो है ईमानदारी से करना चाहिए। तो ये तो होगी कंसेप्ट की बात कि ये डेरिवेटिव का ना बेसिकली ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये कहानी मैंने आपको बता दी कि डेरिवेटिव का कंसेप्ट कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखो, ये है आपकी मैथ्स की डेफिनेशन जो आपकी बुक में है। तो डेफिनेशन को पढ़ें। लेट एफ एक्स बी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए बी। इसको मतलब भी मैं बताऊंगा कि ओपन इंटरवल यहाँ पर क्यों होता है, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। लेट सी बिलोंग्स टू ए बी, तो एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी जो है वो ए और बी के बीच में है, डिफरेंशिएबल होगा अगर ये वाली जो लिमिट लिखी हुई है यहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगी। अब आपको पता है हमने कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी में यही सीखा है कि लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है। तो हमें पता है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, बराबर। ठीक है, और अगर आपको पता है कि अगर हमें सी पर लिमिट चेक करनी है तो मैं सी से थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, मैं सी से थोड़ा सा आगे जाऊंगा। फंक्शन की एक ही वैल्यू है, मैंने फंक्शन की एक ही वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब आपको पता है जब हम एच का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। एक्स क्या है, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर आपने कंटिन्यूटी अच्छे से सीखी है तो ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक्स क्या है, सी से छोटा है, तो मैंने यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या लिखा है, सी माइनस एच, मतलब एक्स जो है वो सी से छोटा है। एक्स जो है वो सी से छोटा है, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसका क्या मतलब है, एक्स जो है वो सी से ज़्यादा, मतलब कि सी से ज़्यादा को अप्रोच कर रहा है। तो एच अप्रोचेस, मैंने क्या लिखा एक्स को, सी प्लस एच, एक्स को क्या लिखा, सी प्लस एच। अब यहाँ पर ये आपस में कट गया। तो अब देखो, अब यहाँ पर जो हमारे पास ये बचा है ये बेसिकली आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव। आप बुक में चेक कर सकते हो, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अगर कोई फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल हो जाएं तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल। और ये आपकी बुक में 5.2 में शायद 9th या 10th क्वेश्चन है, तो ये आपको पेपर में आ सकता है। तो ये आपकी बुक की नॉलेज, मतलब कि जो भी बुक में डेफिनेशन थी उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया और अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। ये हमारी कहानी थी
ये आपकी जो है ये बुक की डेफिनेशन है। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, अब इनको दोनों को कंबाइन करते हैं और बिलीव मी 5 मिनट लगेंगे, बस 5 मिनट इस वीडियो को दे दो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को। उसके बाद आपको देखना, इसके बाद जब एप्लीकेशन डेरिवेटिव करने जाओगे ना, आप थैंक यू बोलोगे खुद कि सर आपने बहुत अच्छे से समझाया। अब देखो यहाँ पर वही कहानी है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लेट यहाँ मैं लिखता हूँ लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये हमारा ग्राफ बनाया हुआ y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो हमें अगर इसकी मतलब कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखनी है, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है C, और ये उसकी मतलब अगर मैं x को C फिल करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा C, x को मैंने क्या फिल किया C, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है एफ ऑफ C, ठीक है। और सेम वे से जैसे हम डेरिवेटिव मोस्टली कंटिन्यूटी में भी करते हैं, मैं C से थोड़ा सा पीछे गया, देखो जैसे ये हमारा C पॉइंट था तो मैं C से थोड़ा सा पीछे आ गया, C माइनस एच। तो यहाँ पर अगर मैंने C माइनस एच फिल किया तो फंक्शन ने वैल्यू दी एफ ऑफ C माइनस एच। प्लीज़ बड़े ध्यान से समझना, ये एफ ऑफ C माइनस एच है, ठीक है। अब लास्ट में हम बात करेंगे, मैं थोड़ा सा आगे चला गया, C प्लस एच। तो यहाँ पर हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो C प्लस एच, और फंक्शन ने आंसर दिया एफ ऑफ C प्लस एच, ठीक है। अब थोड़ी सी देखो, इन पॉइंट्स को नेम भी दे देते हैं, मान लो ये आपका पॉइंट है P, मान लो ये आपका पॉइंट है P, ये आपका पॉइंट है Q, ये आपका पॉइंट है R, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R। अब आप मेरे को बात बताना, देखो बस 5 मिनट लगेंगे, मुझे अब इतनी बात बता दो कि याद है आपको स्लोप निकालनी, अगर 2 पॉइंट्स हमें गिवन हो तो हम स्लोप कैसे निकालते थे, याद है आपको, सर जी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हम निकालते थे जब हम मतलब कि अगर कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन हो तो हम उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं, इसको बस साइड में रखते हैं, बस मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू, और यहाँ पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ पी आर, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पी क्यू पीछे है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, y2 माइनस, ये आपका y2 है, ये y1 है, तो कैसे लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 कितना है C माइनस एच माइनस सी। अब यहाँ पर भी लिखें, वहाँ पर y2 कितना है एफ ऑफ C प्लस एच, माइनस y1 कितना है एफ ऑफ C, डिवाइड बाय C प्लस एच माइनस सी, मतलब x2 माइनस x1, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो यहाँ पर मैं ये आपस में जो है मैं कट कर सकता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, अब यहाँ पर ना मैंने मतलब कि देखा जाए तो बेसिकली ये स्लोप्स बनाई हैं, अगर मैं देखा जाए तो ये वाली स्लोप्स है, ये पी क्यू की स्लोप है, ये पी आर की स्लोप है, ये अलग अलग है, इस तरह से ये पी क्यू की है, ये पी आर की है, ठीक है। इसको समझने की फील करने की कोशिश करना। देखो ये तो मैंने आपको बड़ा बड़ा बना के दिखाया, अगर मैं यहाँ पर ये करूँ, नाउ लेट h अप्रोचेस टू 0, अगर मैं h को इतना छोटा कर दूं, यहाँ पर ये C माइनस एच है ना, ये C प्लस एच है, मैं h को जो है वो इतना छोटा कर दूं कि R जो है, देखो अगर मैं h को, ये डिस्टेंस को बहुत कम कर दूं, क्योंकि देखो h बहुत छोटा नंबर है, अगर इसका मतलब ये C जो और C प्लस एच के बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, तो R जो है वो किसको अप्रोच करेगा, P के पास। देखो अगर मैं डिस्टेंस कम करूंगा तो ये जो पॉइंट R है ना, ये उठ के यहाँ तक आ जाएगा, मतलब P तक आ जाएगा, समझने की कोशिश करो। सेम वैसे अगर इसको उठाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर ये जो Q पॉइंट है ना, ये उठ के उसके पास मतलब P के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एंड जो Q पॉइंट है वो ऑलमोस्ट P के पास चला जाएगा। मतलब अगर इसको मैं रफ में आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो मान लो ये अपना P पॉइंट है, ठीक है, और ये अपना Q पॉइंट है, ये अपना R पॉइंट है। मतलब मैंने डिस्टेंस जो इतना कम कर दिया कि
कि ये जो हमारे मतलब कि ये जो हमारा क्यू पॉइंट है ना, ये ऑलमोस्ट यहाँ पर चला गया और ये आर पॉइंट जो है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आ गए, इतने पास आ गए कि अब अगर मैं इस पर स्लोप बनाने की कोशिश करूँ, अगर इसको मैं स्लोप बनाने की कोशिश करूँ, ये ऑलमोस्ट एक ही स्लोप बनेगी। अब इसको यहाँ पर कंपेयर करो, मतलब ये इतने पास आ गए, अगर मैं यहाँ पर लिमिट अप्रोच करवाऊंगा तो ये इतने पास आ जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पर अगर मैं लिमिट अप्रोच करवाऊंगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन माइनस एच, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन प्लस एच। देखो मैं आपको यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं h को इतना पास ले आया, मैं h को इतना छोटा मैंने कर दिया कि वो इतने पास आ गए, वो इतने पास आ गए कि उनकी जो स्लोप है वो एक ही, जो अलग अलग स्लोप थी। देखो पहले ऐसे, देखो पहले ना ऐसे स्लोप थी, मान लो ये आपका Q पॉइंट है, ये आपका P पॉइंट है, ये आपका R पॉइंट है, ये दूर दूर है। अगर आप इनकी स्लोप्स देखोगे तो इसकी स्लोप ऐसे है, इसकी स्लोप ऐसे है, बट मैं इसको इतना पास ले आया, मैं इसको इतना पास ले आया कि ये ऑलमोस्ट एक ही स्लोप बन गई। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर, और ये भी आपस में क्या हो गए, बराबर, और ये भी आपस में क्या हो गए, बराबर। और अगर आपने गौर किया हो, अगर आपने गौर किया हो, ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब जब भी मतलब यहाँ से हमें क्या क्लियर, डेफिनेशन किसकी है, ये डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन ने हमें यहाँ पर क्या दिया, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन ने हमें यहाँ पर क्या दिया है, मतलब यहाँ पर हमें देखो ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो डेरिवेटिव, और ये मतलब कि मैंने इतनी कि आपको यहाँ पर फील भी करवाया है कि इतनी पास है कि इनकी मतलब कि स्लोप्स क्या हो गई, इक्वल। अगर ये इक्वल हो गए इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन क्या होगा हमारा डिफरेंशिएबल। मैं आपको लिख के, मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव हमें क्या दे रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट P। इस पॉइंट P पर हमें क्या मिल रही है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पर हमें एक यूनिक स्लोप मिल रही है, यानी कि जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा था कि हमारा जो काम करने का तरीका है, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ जिंदगी में, मगर थोड़ा अगर मेरा बुरा वक्त चल रहा है और यहाँ मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊँ, मेरा थोड़ा सा अच्छा वक्त आ गया, तो मेरा काम करने का जो तरीका है वो सेम रहना चाहिए। तो यही बेसिकली डेफिनेशन, डेरिवेटिव की डेफिनेशन का मतलब है, और ये आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काफ़ी हेल्प करेगा। और जिन बच्चों ने ये कंसेप्ट एक बार कर लिया और ये डेफिनेशन मैं आपको फील करवा दी, उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में, चाहे रीजनल असर्शन में कोई क्वेश्चन आ जाए, चाहे केस स्टडी में आ जाए, आपको कोई भी दिक्कत जो नहीं आएगी, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी देन फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो ये बात याद रखोगे, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, तो ये जरूरी नहीं है। बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा। इसका भी प्रूफ है, बट इसका इतना कोई हमें जरूरत नहीं है। बट अगर आप वो प्रूफ देखना चाहते हो तो वो वीडियो भी है, उस पुरानी प्लेलिस्ट की मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पर इंट्रो वाली वीडियो में आप देख सकते हो, इसका मैंने प्रूफ करवाया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव को हम डिनोट किससे करते हैं, एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं। डैश का मतलब है डेरिवेटिव, इसका मतलब है एक बार डेरिवेटिव मैंने किया, इसको हम dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं। अब बेसिकली हम उस चीज़ पर आ गया हूँ जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर सकता हूँ कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और यहां पर सबसे पहला मैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताने वाला हूं। अब इस फॉर्मूला को भी हम याद करने की एक कहानी बताता हूं आपको, तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। तो y को अगर हम मान ले पति और x को मान ले हम पत्नी, तो y का मतलब देखो dy बाई डी इसका मतलब क्या है, y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर जो है पत्नी ने पूछा पति से, बताओ मेरे आने के बाद, बताओ, देखो पत्नी ने पूछा पति से, बताओ मेरे आने के बाद तुम्हारी जिंदगी में, y क्या है, पति क्या है, x की पावर n, तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या चेंज जो है वो आई है। तो पति बोला दुखी होकर, सबसे पहले पटक के मारा, सर पे रखा ताज मेरा। तो ताज जो है वो नीचे आ गया, सबसे पहले पटक के मारा, सर पे रखा ताज मेरा, चारों तरफ बस
नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी छाई है जब से मेरी ज़िंदगी में तू आई है। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। तो ये मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बता दी कि n x की पावर n-1। अब n कोई कांस्टेंट, कोई वैल्यू भी वो जो है वो ले सकता है। अब इसका जो पत्नी आंसर करेगी ना, वो मैं आपको इंटीग्रेशन की वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। ऐसी सब चीज़ें सोचने में, देखो मैं हमेशा ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, इस तरह से पत्नी पति की एग्जांपल्स देके जस्ट आपको लगता है कि मैथ्स जो है बोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को जो है वो इन्जॉय करो। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो अगर आपको इन्जॉय करना है, तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और मैं हमेशा कोशिश कर सकता हूं कि आपका किसी ना किसी तरीके से इंटरेस्ट बना पाऊं। ठीक है, तो अगर मुझे देखो इसका मुझे अगर कुछ एग्जांपल्स लिखनी हो, इसकी एग्जांपल्स लिखनी हो, तो देखो अगर मुझे डेरिवेटिव यहाँ पर, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? आपको पता है 4 पावर आगे आएगी, नीचे हमारा पटक के आपको याद रखोगे कितना आएगा, 4x क्यूब। सेम वे से एक और एग्जांपल करते हैं, नेगेटिव की एग्जांपल करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -5, तो कितना आएगा? देखो -5 पावर आगे आ जाएगी और एक घट जाएगी, और यहाँ पर कितना आएगा, -x की पावर -6। ठीक है, अब एक और करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बच्चों की बहुत सारी गलतियां होती हैं इसमें। कई बार ना वो ये भूल जाते हैं कि जैसे डेरिवेटिव ऑफ x, अब आपको पता है यहाँ पर 1 पावर है, तो 1 पावर इसकी मतलब 1 पावर यहाँ पर है, तो 1 आगे आएगी और एक कम हो जाएगी। 1 - 1 कितना होता है, 0, तो x की पावर 0 कितना होगा, 1। तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना, देखो हम हमेशा ये नहीं करेंगे, बट ये मैं आपको स्टार्टिंग में तो आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब लास्ट में करते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, रूट x। देखो रूट का बेसिकली मतलब होता है x की पावर 1/2। तो 1/2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। आपको पता है 1/2 में से एक कहेगा, तो 1/2 तो आगे है ही है, ऊपर कितना आएगा, -1/2। तो इस तरह से हम अपने आंसर्स जो हैं वो कर सकते हैं। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मतलब अगर सिर्फ यहाँ पर 2 हो तो उसका आंसर कितना आएगा, 0। अब इसके पीछे मैं आपको कहानी भी, मतलब कि इसके पीछे ना मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे सकता हूँ। देखो डेरिवेटिव हमें क्या देता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, यहाँ पर समझाता हूँ। यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना दूँ, y इज इक्वल टू, मान लो 2 का ग्राफ बनाना है, तो y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब आप मेरे को बताओ इसकी स्लोप कितनी है, यहाँ पर ये स्लोप बनेगी नहीं, ढलान जो है वो बनेगी नहीं, ढलान जो है यहाँ पर नहीं बनेगी, तो इसकी स्लोप कितनी है, 0। इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। देखो इस तरह से कंसेप्ट बिल्ड किया करो कि छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो आप खुद ब खुद आंसर करने लगो। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है, देखो अब आगे चलते हैं। अब डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कुछ फॉर्मूलास हैं, तो ये हमें याद करने पड़ेंगे। ये हम 11th में वैसे इसका प्रूफ भी कर चुके हैं, प्रूफ करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। याद कैसे रखोगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन। देखो ये मैंने ऐसे लिखे हुए हैं, ये इस तरह से याद रखोगे। टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेन एक्स, कोसेकेंड का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स। अब याद कैसे रखना है, जितने भी सी वाले हैं, सी से कॉस, सी से कॉट, सी से कोसेकेंड, सबके आगे क्या लगेगा, माइनस। अब ये याद रख लो कि साइन का कॉस है, टेन का सीकेंड स्क्वायर है, सीकेंड का सीकेंड एक्स टेन एक्स है, उसके बिहाफ पर आप ये फॉर्मूला जो है वो याद कर सकते हो। अल्टीमेटली आपको याद करने हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव भी हैं। साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, 1/1 माइनस। देखो यहाँ पर ना जितने भी मैं फॉर्मूलास बताऊंगा, मैं आपको बाद में किसी इसको ना और तरीके से याद करवाऊंगा। मैं इसको कैसे बोलना, आपको जो मैंने बताया था ना कि लास्ट में गोल्डन रूल बताऊंगा। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीकेंड इनवर्स एक्स का कितना 1/mod एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। अब इसका याद हो गया तो इसके आगे माइनस लगा दो, कॉस इनवर्स एक्स का। इसका याद हो गया, इसके आगे माइनस लगा दो। इसका याद हो गया, इसके आगे माइनस लगा दो। और कुछ भी मुश्किल नहीं है, देखो बहुत इजी फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको ये मुश्किल लग रहे हैं तो फिर इंटीग्रेशन कैसे करोगे, मैं आपको डरा नहीं रहा,
बट बिलीव मी ये बहुत ईजी फॉर्मूलास हैं, एक दो बार करोगे आपको याद हो जाएगा। अब देखो इसके बाद ना अलजबरा ऑफ डेरिवेटिव्स है। अब इनसे घबराना मत कि हमारे स्कूल टीचर ने तो हमें करवाया नहीं है सर, आप कुछ एक्स्ट्रा ही करवा रहे हो। ये कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। एक बार आप क्लियर कर लोगे आपको सारे कंसेप्ट जो हैं वो मतलब आपके अच्छे बन जाएंगे। देखो ये इसलिए करवाया, देखो यहाँ ध्यान से, मैंने आपको x की पावर 4 का डेरिवेटिव तो करवा दिया, बट क्या हो अगर इस तरह से कुछ आ जाए। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो इसका डेरिवेटिव अलग कर देते हैं। देखो देखो ध्यान से, ये 5 जो है ये कांस्टेंट है, बट अगर मैं इसको बोलूं ये कांस्टेंट नहीं है। अगर मैं x के लिए 1 फिल करूंगा तो ये 5 है, अगर मैं 2 फिल करूँ 10 है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर उन्होंने यही बताया, कि 5 जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर रखो। मुझे तो डेरिवेटिव इसका करना, बस एक बार सीख लो क्वेश्चंस, तो उसके बाद अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 4, x की पावर 1 कम हो जाएगी मतलब 3, तो कितना आएगा 20x क्यूब। इस तरह से हमें याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अब ये भी बहुत आसान है, ये मैंने जानबूझ के आपको कराया। मान लो यहाँ पर है 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर का मुझे डेरिवेटिव करना है, मतलब प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमें कुछ नहीं करना। मतलब अभी मैं आपको फुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, पेपर में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबको अलग अलग कर दो, बहुत आसान है ये। अब 5 को बाहर लिख दो। अब डेरिवेटिव मुझे किसका करना है, x की पावर 4 का। 3 को बाहर कर दो, डेरिवेटिव मुझे करना है x स्क्वायर का। तो 5 इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 4x क्यूब, 3 इसका कितना आएगा 2x, तो कितना आया 20x क्यूब प्लस 6x। तो साथ में माइनस सबके लगा लो, ठीक है। मतलब अगर प्लस में आए माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जस्ट सिंपली डेरिवेटिव करना है। जैसे ही आप डेरिवेटिव में थोड़े से ज़्यादा मतलब शार्प होते जाओगे, आप डेरिवेटिव डायरेक्टली बता दोगे, इसका सर आएगा 20x क्यूब 6x, ठीक है। अभी अब टाइम लगा रहे हैं, बाद में हम क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अलजबरा के अंदर हमने वो स्केलर मल्टीपल सीख लिया कि कांस्टेंट से कैसे करना है, प्लस माइनस में कैसे करना है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट में बहुत ध्यान से करना है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। मतलब अगर दो फंक्शंस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई में हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना। मान लो इस तरह से दो फंक्शन आ जाएं, आपको पता है एक्स स्क्वायर है और साइन एक्स है, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में है। तो क्या रूल कहता है कि पहला फंक्शन एज इट इज लिख लो और डेरिवेटिव करो सेकंड का। देखो टर्न बाय टर्न है, पहला फंक्शन वैसे ही लिखा, डेरिवेटिव किया सेकंड का, उसके बाद सेकंड लिखा, डेरिवेटिव किया फर्स्ट का। एक बार लिख लो ये बस, उसके बाद हमें कुछ नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव अभी के लिए कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव की चेन रूल, जिसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, वो लगा सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। देखो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसमें क्या है कि पहले फंक्शन को एज इट इज लिख लो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, और फिर प्लस है बीच में, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव पहले फंक्शन का फिर डेरिवेटिव करो, फिर दूसरे को ऐसे ही लिख लो, मगर वाइस वर्सा है, कुछ भी लगा लो। मतलब बारी बारी डेरिवेटिव करना है। पहले साइन का डेरिवेटिव किया, फिर मैंने एक्स स्क्वायर का किया। अगर मैं साइन का डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो मैं एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिखूंगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर का कर रहा हूँ तो साइन एक्स को वैसे ही लिखूंगा, और कुछ भी नहीं है। अब लास्ट है इसमें है कोशेंट रूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बच्चे इसमें गलतियां भी करते हैं। पिछला थोड़ा सा बच्चों को आसान लगता है, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट इसमें याद रखना कि डिनोमिनेटर एज इट इज, ये देखो ध्यान से, फंक्शन जो हैं, अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ, मैं सेम एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लो मैं इसको ऐसे लिखूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, आपके सामने ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रट्टा मारना है। आपको खुद देखना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा, या कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर ऊपर है, साइन एक्स नीचे है। अब ध्यान से देखो मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर है, इसमें कुछ चेंज, देखो इसमें हम आगे पीछे कर सकते हैं कि पहले इसका ये स्टेप पहले कर दिया, ये बाद में कर दिया, क्योंकि बीच में प्लस है। बट यहाँ पर जो है ये फिक्स है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे। डिनोमिनेटर कौन है, नीचे वाला एज इट इज, डेरिवेटिव पहले, देखो पहले ऐसे याद रखो कि ऊपर वाला जो है उसकी पहली बारी आएगी, ऊपर वाले की पहली बारी आई, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव करना है मुझे डिनोमिनेटर का, वो कौन है साइन एक्स, और नीचे क्या करना है
डिनोमिनेटर जो भी है उसका क्या कर देना है, स्क्वायर। साइन एक्स, अब आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ज़्यादा सॉल्व अभी नहीं करवा रहा मैं, एक्स स्क्वायर साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, अलजेब्रा प्लस माइनस जो मैंने करवाया। अगर आपको देखो ऑलमोस्ट हम डेरिवेटिव के लास्ट, कंसेप्ट के लास्ट में हैं। और अब मैं आपको यस, वन गोल्डन रूल, पावर फंक्शन थीटा, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि इस रूल ने आपकी कितनी हेल्प की है। ये आज का मतलब कि रूल नहीं मैंने बनाया, आज से जब 1-2 साल पहले मैंने ये वीडियो डाली थी, तब से मैं इस रूल को मतलब, और जब मैं यूट्यूब पे नहीं भी था तब भी मैं बच्चों को पढ़ाता था, तो हमेशा ये रूल बताता था कि पावर फंक्शन एंगल 1/1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लिखी हैं। तो मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, पावर का। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पर पावर कितनी है, सर जी 1 को डेरिवेटिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 1 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम हो जाएगी, वो 0 में 1 ही बन जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है। पावर के बाद कौन है, फंक्शन। ये हमारे बीच वाला, ये क्या होता है, ये क्या है, हमारा फंक्शन। तो मुझे डेरिवेटिव किसका करना है, फंक्शन का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो सर जी 2x, और 5 का 0। बात यहीं पर ख़त्म हो गई हमारी, कितना आंसर आ गया, 2x। अब सेम एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पर पावर ली है, सेम एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पर पावर ली है। अब आप मेरे को बात बताओ सर जी डेरिवेटिव किसका करेंगे, आप मेरे को बात बताओ डेरिवेटिव किसका करेंगे सर जी। सबसे पहले हम पावर एंगल थीटा पावर का करेंगे। तो पावर कितनी है, 9। पावर का डेरिवेटिव कैसे होता है, अब बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं, पावर का डेरिवेटिव इस तरह से होता है। अब बच्चे यहाँ पर डेरिवेटिव साथ में कर देते हैं, 2x 5 का 0, ये गलत है जी। 1/1 मैंने रूल में क्या लिखा है, 1/1, पहले पावर का, पावर कितनी है, पावर का डेरिवेटिव मैंने कर दिया, ध्यान से चेक करो, पावर का डेरिवेटिव मैंने कर दिया, 9 आगे आई, 1 पावर कम होगी। देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है, आपको पता है ये बीच वाला क्या है हमारा, फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप कहोगे सर थीटा की बात तो आ नहीं रही, थीटा की बात जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में आएगी। तो 9x, देखो इसको डेरिवेटिव कर चुके हैं, इसको ऐसे ही लिखना है हमें। अब डेरिवेटिव का साइन जो है वो इसके आगे, इसका डेरिवेटिव कितना है सर जी 2x, 5 का कितना है 0, तो आपका डेरिवेटिव जो है वो हो गया। आपको कभी भी किसी पॉइंट पर कंफ्यूजन नहीं होगी कि सर मैंने इसका अंदर का डेरिवेटिव कर दिया, इसका नहीं किया था। हमेशा ये रूल याद रखोगे और धीरे धीरे आज की वीडियो में एक बार सीखोगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको इसकी आदत लग जाएगी, फिर आपको बिलीव मी डेरिवेटिव आपका सबसे ईजीएस्ट चैप्टर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ना अगर आप डेरिवेटिव को एकदम अच्छे से करना चाहते हो, अगर लगता है कि 5.2 5.3 जो मैं झट से कर दूँ, तो ये जो मतलब कि 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। अब बेसिकली ये दोनों जो हैं वो बराबर हैं। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, साइन एक्स की पावर 3 साइन क्यूब एक्स, इसका मतलब सेम ही है, होल की पावर है। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के आपको मतलब कि थोड़ा सा इसको इंक्लूड किया ताकि बच्चों के बाद कंफ्यूजन होती है इस बात में भी। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सीखना है। अब बात बताओ, सबसे पहले हम डेरिवेटिव किसका करेंगे सर जी, पावर का। तो करो पावर का डेरिवेटिव, पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी। देन डेरिवेटिव किसका करेंगे सर जी, फंक्शन का। फंक्शन कौन है सर जी, साइन एक्स। फंक्शन कौन है हमारा, अंदर वाला साइन एक्स। ठीक है, ऐसे पावर आगे आई। अच्छा आगे चलते हैं, आगे सर कैसे करेंगे, 3 साइन एक्स की पावर 2। अब किसका डेरिवेटिव करें सर जी, इस फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन कौन है अब मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो आपको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव साइन कॉस एक्स होता है, बट आज के बाद आप ऐसा याद नहीं रखोगे, साइन एंगल बोलोगे। साइन एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है सर जी, कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल कितना यहाँ पर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1। आप सभी को पता है, आप कहोगे सर ऐसे ही पछड़े में डाल रहे हो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हमें पता तो है, सीधा लिख दो। अभी आपको पता लग गया कि मैं क्यों बता रहा हूँ। यहाँ पर आओ, देखो अब आप मेरे को बात बताओ, सबसे पहले मैं किसका डेरिवेटिव करूं, आप कहोगे सर पावर का। आप मेरे को बात बताओ, ये पावर किसकी है, ये x की पावर 5 है, क्या यहाँ पर पावर है, नहीं, यहाँ 1 है, तो इसको छोड़ दो। पावर के बाद हम किसका डेरिवेटिव करेंगे सर जी, फंक्शन। फंक्शन कौन है, साइन। अब बच्चे पता क्या लिखेंगे साइन का डेरिवेटिव सर जी, कॉस एक्स। ये गलत है,
ये गलत है। आपको पता है साइन एंगल है, ये साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और एंगल कितना है x की पावर 5, तो cos x की पावर 5 और इसका डेरिवेटिव 5x की पावर 4 हो भी गया। खुद देखना, आप खुद देखना, देखो मैं आपको मतलब कि आपको खुद क्लियर होगा। अब यहां पर आ जाओ, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। यहां पर सबसे पहले किसका डेरिवेटिव करूं? सर जी पावर का, करो जी पावर का डेरिवेटिव। फंक्शन को नहीं छेड़ेंगे, ना 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 ना, फंक्शन को नहीं छेड़ना। फंक्शन को मैंने ऐसे ही लिखा है 9, पावर को डेरिवेटिव किया, फंक्शन जो है हमारा देखो वो सेम लिखा है। अब करेंगे जी फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन कौन है? साइन एक्स की पावर 5, ना ना यहाँ पर पावर नहीं लिखनी, यहाँ पर सिर्फ फंक्शन लिखना है। कितना है? साइन एक्स की पावर 5। आगे आओ, 9 साइन एक्स की पावर 5 उसकी पावर 8। अब हमारा फंक्शन कौन है? साइन, साइन एंगल का डेरिवेटिव सर जी कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ सर जी एंगल, एंगल कौन है? एक्स की पावर 5। तो कर दो जी कंप्लीट, साइन एक्स की पावर 5 की पावर 8 कॉस एक्स 5 और यहाँ पर 5x की पावर 4। और बिलीव मी, जिस बच्चे ने इसको सीख लिया, अगर आपको कोई भी दिक्कत है प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, या वीडियो को दोबारा से देखो, या वीडियो का टाइम बता के मुझे नीचे बताना कि सर मुझे ये स्टेप समझ नहीं आया, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट जिस भी बच्चे ने इस चीज़ को सीख लिया, जिस भी बच्चे ने इस चीज़ को सीख लिया, बिलीव मी उसको डेरिवेटिव जो है मतलब उसको एकदम हलवा लगेगा। उसको लगेगा सर डेरिवेटिव तो बहुत ईजी है, हम तो पता नहीं कहाँ पर क्या क्या सोचते रहे, हमारे सीनियर्स ने बताया था कि डेरिवेटिव मुश्किल बहुत है, बट ये बहुत आसान है। बिलीव मी, एक बार देखो, आज की वीडियो में आपको इतना ही करवाने वाला हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव में जो एक्सरसाइजेज हैं जैसे 5.3 है, सॉरी 5.4 है, 5.5 है, उनमें डिफरेंट डेरिवेटिव्स जो हैं वो यूज़ होंगे, तो उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये कंप्लीटली डेरिवेटिव के ऊपर थी कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। आपने अमीरी गरीबी वाला कंसेप्ट सीख लिया कि हमें मेहनत से अपना बस काम करना है, एक ही तरीके से काम करना है। पति पत्नी की एग्जाम्पल से आपने डेरिवेटिव की डेफिनेशन सीख ली, फॉर्मूला सिखा दिए, और ये वाला रूल प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और इसको हर जगह इंप्लीमेंट करके देखना। आपको मैं एक बार होमवर्क भी देता हूँ, अगर आपको लगता है ना, एक बार मेरे कहने से एक बार इसका डेरिवेटिव करके देखना, एक बार इसका डेरिवेटिव करके देखना। जिस भी बच्चे ने इसका डेरिवेटिव कर लिया ना सही, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी बताऊंगा। जिस भी बच्चे ने इसका डेरिवेटिव सही कर लिया, दैट मीन्स वो 1 गोल्डन रूल जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से सीख गए हो। तो लास्ट में आप सबसे यही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं ऐसा काम जो है मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही बच्चों तक पहुँच रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।